Today we have traveled all the way to Jaipur for this. What is this? This is Tata Motors new franchise which is called Rewire. और ये करते क्या है यहाँ पे, आओ दिखाते हैं। Rewire का मतलब क्या है? तो Rewire का मतलब है रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट। जी हाँ, जो भी आपकी पोल्यूशन वाली व्हीकल्स होने वाली है, चाहे कमर्शियल्स हो या पैसेंजर, उनको हम यहाँ क्रश कर देंगे, यानी कि तोड़ मरोड़ के खत्म कर देंगे। अब वो गाड़ियां आपको सड़क पे नहीं चलाने देंगे। क्योंकि जो गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं, जिन गाड़ियों को अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो गाड़ियां हम यहाँ लाके स्क्रैप करने वाले हैं, मतलब कचूमर बना देंगे और गाड़ी आपको वापस नहीं करेंगे। अब मतलब क्या, मतलब ये कि जो गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं और जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट अब इशू नहीं हो रहा है, मतलब अनफिट हो गई है, वो उनको यहाँ लाके हम स्क्रैप करने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया है कि वो हर एक स्टेट के अंदर मल्टीपल फ्रेंचाइज देंगे इस तरह के मॉडल के, जहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि उन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है। तो ये गाड़ी चाहे वो पैसेंजर हो या कमर्शियल, उसको कैसे स्क्रैप किया जाता है और उसका बेनिफिट आप आगे कैसे ले सकते हो। मतलब जब आप गाड़ी को दे के जाते हो ना, तो यहाँ पे एक COD मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको कहाँ काम आएगा, क्या फ़ायदा है आपको गाड़ी स्क्रैप करने का, मतलब आप गाड़ी जो है वो कोई चलने लायक तो रहेगी नहीं, तो उसको स्क्रैप करके आपको क्या सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। अब रीवायर के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है पहला रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी, और अब नाम दिया है रीवायर। पहला रीवायर फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, और ये फैसिलिटी ऑपरेट की जाएगी टाटा मोटर्स के पार्टनर गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। इस फैसिलिटी की अगर हम एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 15,000 व्हीकल्स को आप स्क्रैप कर सकते हो। ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड है, मतलब इसमें कोई भी पेपर का ऑपरेशंस नहीं है, पेपरलेस ऑपरेशंस होते हैं। डेडिकेटेड स्टेशंस हैं हर एक चीज़ की सेफ डिसमेंटलिंग के लिए, चाहे वो टायर हो, बैटरी हो, फ्लूइड हो, ऑयल्स हो, लिक्विड्स हो, गैसेस हो, कुछ भी। 5 एकड़ या 30,000 स्क्वायर फीट में फैली इस फैसिलिटी के अंदर ना सिर्फ हम 15,000 व्हीकल्स को एक साल में स्क्रैप कर सकते हैं, बल्कि ये फैसिलिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास इको फ्रेंडली प्रोसेसेस को फॉलो करती है, ताकि हम सेफ और सस्टेनेबल डिसमेंटलिंग कर सकें गाड़ियों की। कमाल की बात यह कि ये जो फैसिलिटी है वो रजिस्टर्ड है। इस फैसिलिटी में जो स्क्रैप जनरेट होगा उसको या तो रिसाइकल किया जाएगा या रीयूज़ किया जाएगा, ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू को फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें और हमारा जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें। टाटा मोटर्स का स्टेट ऑफ द आर्ट रिवायर फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट से लैस है, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी वर्ल्ड क्लास दी जाती है, ताकि आपकी गाड़ी का जो स्क्रैपेज का प्रोसेस है उसको बहुत स्मूथ किया जा सके। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिशन के बाद में गाड़ी जो पहले कॉन्टैक्ट होता है इनका रीवायर फैसिलिटी में गाड़ी का, वो यहाँ होता है, इस लाइन के ऊपर होता है, इस बे के ऊपर होता है। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि गाड़ी के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या कंडीशन गाड़ी की है और कौन कौन से पार्ट्स रीयूज़ करे जा सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मेरी लाइट ठीक है, गाड़ी की लाइट ठीक है, अब मैंने उसको यहाँ पे स्क्रैप कर दिया तो एक और लाइट बनानी पड़ेगी, वो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा। तो उसी का ध्यान रखा जाता है कि जो पार्ट रीयूज़ हो सकते हैं उनको रीयूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली ये गेट जो है वो आइडेंटिफाई किया कि ठीक है रीयूज़ हो सकता है किसी और कार में, तो यहाँ पे बारकोड लगा दिया। इसी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो लैंप है वो रीयूज़ हो सकता है, तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अपन रीयूज़ में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती है कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं गाड़ी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिशन के बाद, या पहले कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी आती है वहाँ पे। दूसरी बे पे क्या होता है कि यहाँ पे सारे ऑयल्स का सेग्रीगेशन किया जाता है, गाड़ी को डिपोल्यूट किया जाता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मतलब गाड़ी के अंदर जो भी फ्लूइड्स आते हैं, मतलब स्क्रैप होने से पहले गाड़ी के अंदर कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए, एक भी बूंद जो है वो किसी भी तेल के नीचे नहीं गिरना चाहिए। चाहे अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वो हमारा एक्सल ऑयल हो सकता है, हाफ ग्रीस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो कूलेंट हो सकता है, क्लच ऑयल हो सकता है, ब्रेक ऑयल हो सकता है, इंजन ऑयल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जो फ्लूइड जितने सारे डीजल, पेट्रोल जो भी इसमें है वो कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी को पूरा खाली किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। एक चीज़ और कमाल की मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, तो जो भी इससे आप ऑयल निकालोगे, देखा जाता है कि उस ऑयल की कंडीशन कैसी है। जैसे ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल को आप रीयूज़ कर सकते हो। अगर ब्रेक ऑयल को हम रीयूज़ कर सकते हैं, मशीन बता देगी ये कंडीशन किस कंडीशन में, रीयूजेबल कंडीशन में। और फिर रीयूजेबल कंडीशन में अगर मैं तो उसको यहाँ से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ भेजा जाता है। उसमें भेजने के बाद में वो जो है वो इनके वेंडर के पास चले जाता है, जहाँ से उसको रिसाइकल करके और प्रॉपर उसको भेजा जाता है। नहीं अगर उसको डंप भी करना होगा तो उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है, उससे डंप किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनली जब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद में, यानी कि गाड़ी में बारकोड लगने के बाद में और गाड़ी को डिपोल्यूट करने के बाद में, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है। पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है गाड़ी का यहाँ पे। पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या सारी चीज़ें रिमूव करी जाती हैं वो बताता हूँ। गेट्स रिमूव करे जाते हैं, लाइट्स रिमूव करी जाती हैं और टायर्स रिमूव करे जाते हैं। ये 3 वाइटल पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे चीज़ें करी जाती हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत हैवी जो कटर्स हैं वो भी क्रेन के माध्यम से टांगे गए हैं और इनको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं। मतलब ऑब्वियसली ऑटोमेटेड है, काफ़ी हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट ये होते हैं, बहुत ही संभल के यूज़ करना होता है। इसी तरह से देखो यहाँ पे ऊपर कन्वेयर के माध्यम से क्रेन्स वगैरह भी हैं। जैसे अगर जब गेट ये निकाल दूंगा तो गेट को बाहर निकालना है, देखो यहाँ से ये गेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये जो मशीन्स हैं वो यहाँ से काम करती हैं।
और एक कमाल की बात यहाँ पे ये है कि जो भी पार्ट्स ही निकालते हैं उसका 6 महीने तक इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट निकाला वो सीधे स्क्रैप कर दिया जाएगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है किस गाड़ी का कौन सा पार्ट निकाला, उसकी करंट पोजीशन क्या है, ताकि अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो 6 महीने तक इनके पास एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है, बोथ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और इनके इंटरनल सर्वर पे भी सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखो लाइट जो है वो ये कंप्लीटली रीयूजेबल लाइट है, इसका कुछ भी चीज़ें नहीं थी, बारकोड लगा हुआ है, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और व्हीकल के अंदर, तो वो प्रॉपरली अवेलेबल रहेगी। इसके बाद आते हैं बे नंबर 2 पे। अब जो बे नंबर 2 होता है यहाँ पे प्राइमरीली 3 चीज़ें निकाली जाती हैं गाड़ी की। तो यहाँ पे अपॉल्स्ट्री निकाली जाती है, यानी कि सीट्स निकाली जाती है। तो आप देखो इस गाड़ी का जो है वो सीट्स निकाला गया है, तो सीट्स आपको यहाँ निकला दिखेगा। इसके अलावा बम्पर भी निकाले जाते हैं, मतलब साइड से जो भी चीज़ें हैं वो निकाली जाती हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको देखो गाड़ी की सीट्स सारी निकल जाती हैं और बम्पर आगे पीछे के निकल जाते हैं। तो सेकंड जो पोजीशन है, जो सेकंड हमारा स्टेशन है, उस पर ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। थर्ड स्टेशन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेशन में हम लोग निकालते हैं पावर ट्रेन। दोस्तों ये व्हीकल लिफ्ट है, जब जो बे पे गाड़ी आती है उसको यहाँ से लिफ्ट किया जाता है। अब ये थर्ड स्टेशन है, मैंने बताया कि सारा का सारा पावर ट्रेन उतारा जाता है। अब पावर ट्रेन में क्या आ जाता है, गाड़ी के एक्सल्स आ जाते हैं। अगर मान लो कोई रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो उसके एक्सल्स वगैरह आ जाएंगे, चैसी वगैरह आ जाएगी, इंजन वगैरह आ जाएगा, गियरबॉक्स वगैरह आ जाएगा, वो सारी चीज़ें उतारी जाती हैं। मतलब यहाँ के बाद में आप समझो कि आपको सिर्फ डैशबोर्ड वगैरह रह जाता है। बट एक चीज़ आपको देखने वाली है कि अभी आप देखोगे तो डैशबोर्ड नहीं उतारा जाता है, स्टीयरिंग से नहीं बोला जाता है, बट आपको मैटिंग नहीं दिखेगी, अपॉल्स्ट्री नहीं दिखेगी, गेट नहीं दिखेंगे, सीट बेल्ट नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि पुराने वाले में जब सीट्स उतारी थी तो सीट बेल्ट भी उतार लिए थे, मतलब गाड़ी के अंदर का सारा उतार लिया है। इस वाले स्टेशन पे नीचे का पूरा पावर ट्रेन उतारा जाता है। अब पावर ट्रेन में क्या सारी चीज़ें आती हैं, तो गाड़ी का इंजन आता है, गाड़ी का गियरबॉक्स आता है, ट्रांसमिशन वगैरह आती है, मतलब जितनी सारी चीज़ें पावर ट्रेन से जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे उतारी जाती हैं इस स्टेशन के ऊपर। अब इस स्टेशन के बाद में गाड़ी के में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है उतारने को, वो हम बताते हैं आपको अगले स्टेशन पे। अब इस स्टेशन के ऊपर गाड़ी में सिर्फ कुछ ही चीज़ें बचती हैं जो कि अंदर के शेल में बचती है, क्योंकि नीचे का पूरा चीज़ें तो उतर चुकी है, जिसमें आपका स्टीयरिंग व्हील आता है और डैशबोर्ड आता है और वायरिंग हार्नेस आती है। तो जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, वायरिंग हार्नेस है, उन चीज़ों को यहाँ उतारा जाता है और उसके बाद में बचता है सिर्फ इस तरह का एम्प्टी बॉडी शेल। अब इस बॉडी शेल के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस बॉडी शेल को कहाँ लेके जाया जाएगा, इसको लेके जाएगा बेलर के अंदर। और अब दिखाते हैं आपको कि बेलर में किस तरह से ये एक बर्फ़ी की तरह निकल आता है या फिर एक मेटल की पतली से पीस में निकल आता है। अब इसको मशीन को कहते हैं बेलर मशीन, और इसके अंदर से जो चीज़ निकलती है उसको हम कहते हैं बेल। कहने का मतलब ये जितना भी आपने वो देखा था ना स्ट्रक्चर बचता है हमारा, फाइनली जो मेटल शीट्स बचती हैं उन मेटल शीट्स को हम इसमें डालते हैं। बड़ी सी जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये इसमें प्रेस लगाएगी, प्रेस लगा के एक प्रॉपर इतना टन का प्रेशर लगाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से वो प्रेस हो जाता है मेटल और कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आप देखो कि जो पूरी की पूरी गाड़ी आप देखते हो ना, उस पूरी गाड़ी को इस तरह से किया जाता है। अब ये कहाँ चले जाएगा, अब ये रिसाइकलिंग के लिए चले जाएगा, जहाँ से इससे और सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मतलब इस मेटल को फर्नेस के अंदर मेल्ट करके जो भी इसका यूज़ है वो पर्टिकुलर यूज़ करने के बाद में इसको रीयूज़ करा जा सकता है, ताकि एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम आए। आप जो डिफरेंट पार्ट्स हमने अंदर देखे ना कि डिफरेंट पार्ट्स जो है वो निकल के आते हैं, उनको यहाँ लेके आया जाता है। ये सेग्रीगेशन यूनिट कहते हैं हम इस चीज़ को। सेग्रीगेशन मतलब हर एक पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। कुल मिला के बात ये है। अब जैसे आपने देखा था जो चीज़ें बेलर में जाने वाली हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। इसके अलावा जैसे रबर वाले पार्ट्स होगा, जो टायर वगैरह होगा, इनकी चूंकि रिसाइकलिंग अलग तरीके से होती है तो इनको यहाँ लेके आया जाएगा। अब कोई प्लास्टिक वाला पार्ट है, कार्बन फाइबर वाला पार्ट है, जो हमारा पॉलीकार्बोनेट वाले पार्ट है, उनको यहाँ डाला जाएगा। जैसे हमारे बम्पर होते हैं, डैशबोर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। इसी तरह से अगर आप बात करोगे जैसे हमारी विंडशील्ड हो गई, विंड ग्लास हो गए, तो वो विंडोज़ ग्लास हो गए, वो सारे को यहाँ डाला जाता है। क्योंकि ये ना बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लैमिनेटेड विंडशील्ड आती है, पहले उसके ऊपर से वो लैमिनेशन हटाएंगे, फिर वो पीछे ग्लास प्लेट को ऐसे करा जाता है। अब पीयू फॉर्म जैसे हमारी सीट्स जो होती हैं उनको यहाँ पे ये इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। जो भी सीट वाली चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाती हैं। इसी तरह से चैसी फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी जो अगर मान लो कि मोनोकॉक गाड़ी नहीं है तो फिर आप यहाँ देखोगे आपको चैसी फ्रेम दिख जाएगी। चैसी फ्रेम को अलग से किया जाएगा। अभी जो अलग अलग यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स में क्या होता है कि जो मेरा वेंडर है जो मतलब रिसाइकल करता है किस चीज़ को, चैसी को रिसाइकल करता है, मतलब मान लो मेटल को रिसाइकल करता है, उस बंदे को फॉर्म रिसाइकल करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं ये कहाँ बेचूंगा, मैं इस पूरे यूनिट से उसको आउटसोर्स कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, किसको, जो चैसी को रिसाइकल कर सके, रीयूज़ कर सके। तो हमारा रीवायर का पूरा कंसेप्ट भी वही है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कास्ट आयरन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा प्रेशर टैंक हो गया, डीजल टैंक हो गया, लगे हुए एंगल हो गए, जो भी सारी चीज़ें हमारी होती है कास्ट आयरन वाली, वो यहाँ आ जाएंगी। इसी तरह से एल्युमिनियम के पार्ट, जैसे हमने देखा है रेडिएटर में, कूलिंग फिन्स में, एसी में हम कूलिंग फिन्स में एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। ज़्यादातर इसमें रेडिएटर और कंडेंसर वगैरह जो हमारे होते हैं ना एसी के, वो आते हैं। अब स्टील बेल को, जैसे हमारे बेलर से जो बेल निकलती है उनको यहाँ डाला जाता है, क्योंकि अब यहाँ से जाएगी जो इनके वेंडर होंगे उनकी तरफ चले जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा सा जो स्क्रैप यार्ड इनका है, इस पूरे को स्क्रैप यार्ड बोलते हैं। अलग अलग यूनिट्स में सेग्रीगेशन किया हुआ है और काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ है। चूँकि अभी प्रोसेस स्टार्ट है
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो एक बार जब प्रोसेस प्रॉपर हो जाएंगी, बहुत स्पीडली प्लांट रन करने लगेगा, तो हम आपको एक ओवरव्यू कभी भी देने और आ जाएंगे। कमर्शियल व्हीकलों के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मतलब मानो आप अपना कोई टिपर लेके आते हो या फिर आप अपनी कोई गाड़ी लेके आते हो 10 चक्का 6 चक्का स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अलग कैसा, ये बे नंबर 1 है, यहाँ पे गाड़ी को डीपोल्यूट किया जाता है। अब डीपोल्यूट का मतलब क्या है कि यहाँ से गाड़ी के जितने ऑयल्स हमने निकाले थे जैसे पैसेंजर व्हीकल में, वैसे यहाँ भी निकाले जाते हैं। इसमें ऑयल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल ज़्यादा होगा, अगर आपका गियर बॉक्स ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन ऑयल जिसको हम कहते हैं, या फिर आपका हो तो आपके डिफरेंशियल वगैरह, तो वो सबको यहाँ पे निकाला जाता है। साथ में यहाँ भी टैगिंग करी जाती है, मतलब बारकोड लगाया जाता है उन सारे पार्ट्स पे जो रीयूज़ करे जा सकते हैं। उसके बाद में गाड़ी जाती है मेन बे पे, जहाँ पे उसको स्क्रैप किया जाएगा। अब कमर्शियल व्हीकल में प्रोसेस क्यों अलग होता है, क्योंकि देखो इनमें ना अलग अलग बेस नहीं है, मतलब स्टेशन नहीं है, इसको आपको कहीं और नहीं ले जाना। ये कास्ट आयरन का पार्ट है, इसको यहीं निकाल लिया जाएगा। चैसी है, उसको यहीं निकाल लिया जाएगा। अलग अलग टूल्स यूज़ करे जाते हैं, बहुत ही शार्प टूल्स है, मैं भी हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बिना ग्लव्स के लगाना अभी नहीं चाहिए एज़ पर नॉर्म्स। अब जैसे ये वाली चीज़ है, इसको अलग निकाल लिया जाएगा। आप देखो चीज़ जैसे आपसे देखा है ना कि क्योंकि इसका क्या है ना, ये हमारा फ्रंट का फेंडर है, मडगार्ड है। कैबिन को उतार लिया है, तो कैबिन को उतार के अलग बेच देंगे, उसमें मेटल शीट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निकाल लेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये, जिसमें से जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा, जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं उनको रीयूज़ करा जाएगा, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम आए। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और देखो जैसे अब ये केबिन को जो है यहाँ से उतार के यहाँ लेके आए, अब केबिन जो है वो यहाँ पे रेगुलरली उतरा हुआ है। यहाँ पे इनके साथ एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो आपका मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल हो, ILCV हो, कोई भी गाड़ी हो, वो कम्प्लीटली स्क्रैप की जा सकती है, जो कि कमाल की बात है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा के रीवायर फैसिलिटी के बारे में। टाटा इसको फ्रेंचाइज मॉडल में वर्क कर रहा है, मतलब जैसे हमारी डीलरशिप देता है, हर एक शहर के अंदर की डीलरशिप ले लो, इसमें हमारे SOPs फिक्स रहेंगे, हमारा जो है वो प्रोटोकॉल्स फिक्स रहेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, आप इससे बाहर नहीं जाओगे, इनके अंदर काम करोगे, वही चीज़ें ये कर रहा है। तो धीरे धीरे आपको हर एक जगह मिल जाएंगी। फिलहाल ये जो है वो पहला भारत का खुला हुआ है, और ये खुला हुआ है जयपुर अजमेर हाईवे पे। तो ये कुछ बातें थी यहाँ के बारे में। गाड़ी स्क्रैप करने के लिए जो मेरे को लगा ना कि COD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद में आप गाड़ी पे आप रिबेट ले सकते हो, गाड़ी के साथ में आपको नया रजिस्ट्रेशन में पैसे नहीं लगेंगे, वो बहुत ही कमाल की चीज़ें मेरे लिए लगी हैं। तो बस ये सब था इस वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस सबसे पहले रिन्यू कराइए, और ट्रैफिक पुलिस में से बेवजह मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।